Hello friends, once again back my channel Day Night Classes, and today we are going to know the Kuswant Singh. And Kuswant Singh is one of the greatest English writers and novelist. तो आइए हम लोग इनका इसका जो है MCQ करने वाले हैं आज। और ये इम्पोर्टेंट राइटर है, नॉवेलिस्ट है। EMRS में ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ये राइटर को स्टडी करना है, इनका वर्क को, इनका बायोग्राफी को। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। और साथ ही UGC नेट का जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट PGT TGT का तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट राइटर है। तो आइए इनका करने वाले हैं अभी MCQ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग देखा जाए खुशवंत सिंह को, तो यहाँ हम लोग को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है कि इसका पद्मश्री या ठीक है, इनका जो भी अवार्डेड किया गया है उनको जरूर इस भी और नाम याद रखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले खुशवंत सिंह। ठीक है, कहीं कहीं हम खुशवंत सिंह बोल दिए, उनके लिए सॉरी। ठीक है, ये खुशवंत सिंह है। ठीक है, इसका जन्म जो है 1950 और इसका डेथ जो हुआ था 2014 में। तो यहाँ देखिए, अगर इसको बात करें, ये छोड़ देना, इसको ध्यान नहीं देना है आपको। ही वॉज बोर्न इन फेब्रुवरी, यानी फरवरी जो है फेब्रुवरी 1915 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? तो ठीक है, हदाली पंजाब में। कहाँ हुआ था? हदाली पंजाब में। यहाँ इसका स्टडी, ये अध्ययन किया था, स्कूली शिक्षा जो प्राप्त किया था वो मॉडर्न स्कूल। ठीक है, मॉडर्न स्कूल। ठीक है, मॉडर्न स्कूल दिल्ली में। और ये रिसीव किया था हायर एजुकेशन फ्रॉम, कहाँ से किया था? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। देखिए, परीक्षा का मतलब होता है अपना इच्छा से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, परीक्षा यानी दूसरे की इच्छा से पूछा गया क्वेश्चन होता है या पूछा जाता है। उनको जो इच्छा करेगा वही परीक्षा कहलाता है। ठीक है, उच्च इच्छा करके प्रश्न पूछा जाता है, वही परीक्षा है। तो नेक्स्ट है, देखिए, इवेंचुअली स्टडी, अंततः वो स्टडी किया था सेंट स्टेफेंस कॉलेज इन दिल्ली। दिल्ली और किंग्स कॉलेज से कॉलेज जो है इन लंदन में। इन्होंने हायर एजुकेशन मतलब ये स्टडी किए थे स्टेफेंस कॉलेज और दिल्ली में, और किंग्स कॉलेज जो है लंदन में। यहाँ इन्होंने स्टडी किए, अध्ययन किए। फिर आगे देखते हैं, ही इज जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ऑथर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, लॉयर और डिप्लोमेटिक रहे हैं। आगे देखिए, हिज फादर्स नेम, इनका पापा का नाम अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इसका पापा का नाम क्या है? तो देखिए, आइए जानते हैं इस पापा का नाम क्या है। तो इसका नाम है, देखिए, सर शोभा सिंह। सर शोभा सिंह हु वाज ए बिल्डर थे, एक बिल्डर थे। और साथ ही इनका जो करेक्टर में अगर क्या है, कंट्रैक्टर थे। ये कंट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। ठीक है, कंट्रैक्टर कंट्रैक्टर हिज एंड हिज मदर्स। ठीक है, कंट्रैक्टर थे। और इसको यहाँ ऐसे कर देना, एंड छोड़ देना। और हिज मदर्स का नेम था लेडी, क्या नाम था? लेडी है ना, वारियम। वारियम, लेडी वारियम कौर। वारियम कौर। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, आगे पॉइंट है, उनका एल्डर ब्रदर से बात करेंगे। बोल्डर्स नेम क्या था? तो देखिए यहाँ फर्स्ट ट्रॉफी जो नीचे हो गया ऊपर में होगा, ये भागवत। ठीक है, भागवंत था, भागवंत। नेक्स्ट है उसका, अगर हम देखें हिज बर्थ नेम जो था, उनका बर्थ नेम जो दिया गया था उनका ग्रैंड मदर के, उनका अपना ग्रैंड मदर जो थी वो उन्होंने बर्थ नेम दिया था खुशहाल सिंह। क्या नाम था? कुशाल सिंह नाम था, सॉरी, कुशाल सिंह। नेक्स्ट देखिए, इसका पेट नेम था साली। ठीक है, साली करके बुलाया जाता था, उसका पेट नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉय, इस नाम से जो है ना, बॉय मॉक करता था एट हिम विथ एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेस करने के साथ में उसको क्या करता था? मॉक करता था, हंसी मजाक, हंसी उड़ाता था। आगे देखिए, यहाँ ही मैरिड किया था। ठीक है, मैरिड किया था केवाल मालिक से किया था। क्या है? केवाल मालिक से। नेक्स्ट देखिए, दे हैड ए सन और एक डॉटर, एक बेटा और बेटी हुआ था इन लोगों का। ठीक है, कैरियर के बात करें
तो ये स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशनल करियर जो है एक लॉयर के रूप में स्टार्ट किया था, ठीक है, एक लॉयर के रूप में इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था। जब कब किया था तो 1938 से। अगर यहाँ देखेंगे तो इंटर किया है इंडियन फॉरनर सर्विस में भी इंटर किया था, जो 1947 में इन्होंने इंटर किया, ठीक है। इंडियन फॉरनर, ठीक है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस बोलेंगे, सॉरी। आगे देखिए इंडियन इंडियन फॉरेन सर्विस में इन्होंने 1947 में इन्होंने इंटर किया। उसके बाद देखिए स्टार्टेड वो किए थे एक इंफॉर्मेशनल ऑफिसर, ठीक है, कि जैसा कि इन्होंने इनफॉर्मल ऑफिसर के रूप में इन्हें स्टार्ट किए कि इनफॉर्मल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आगे देखिए टोरंटो कनाडा में एक भारत का जो भारत सरकार होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो है एक इनफॉर्मल ऑफिसर के रूप में ये स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं पब्लिश ऑफिसर है, पब्लिश ऑफिसर फॉर इंडियन इंडियन हाई हाई ठीक है कमीशन, इंडियन हाई कमीशन, पब्लिक ऑफिसर रहे इंडियन हाई कमीशन, ठीक है, हाई कमीशन इन लंदन में। और ये कब रहे थे 1951 में। और ज्वाइन किए ऑल, क्या किए थे, ऑल इंडिया रेडियो एज ए जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किए थे ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगर पॉइंट देखें नेक्स्ट पॉइंट में तो 1950 में, इन 1954 में ये वर्क किए थे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनेस्को में इन्होंने मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किए 1954 में। 1956 में इन्होंने फिर एडिटोरियल सर्विस में इन्होंने टर्न कर लिए, ठीक है, मोड़ गए, एडिटोरियल सर्विसेज करने लगे, ठीक है। और ही फाउंडेड, ये इन्होंने फाउंडेड किए और एडिटेड किए एक योजना करके, एक योजना न्यूज़पेपर होगा, है ना। और सेकंड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर था, योजना एंड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। तो इन दिल्ली एंड दो पेपर्स में था, जो न्यू दिल्ली और द हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो न्यूज़पेपर थे, ठीक है। और इन्होंने योजना को क्या किया था, इन्होंने फाउंडेड किया था। नेक्स्ट है देखिए आगे, फॉर द 1980 से 86 तक ये एक मेंबर रहे थे राज्यसभा का। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द ठीक है फेवरिंग द रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी का फेवर में इन्होंने एक्यूज किया गया था इसको। फिर ना यहाँ देखेंगे आगे, तो यहाँ आपको मिलता है ऑन 20 मार्च 2014 में क्या हो गया, यानी 2014 में ये इन्होंने ये नेचुरली जो है नेचुरल काउजेस के वजह से इन्होंने मतलब डाइड हो गया, मर गया। इसका अवार्डेड के बाद देखिए अवार्डेड और अचीवमेंट क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका अवार्डेड के रूप में अगर हम देखें तो ये है ठीक है, रॉक फेलर ग्रांट जो 1966 में इसका अवार्डेड किया गया। पद्म भूषण याद रखेंगे, पद्म भूषण जो है 1974 में, और ये रिटर्न हो गए थे 1984 में, ठीक है, आपस आ गए थे। हाइवर इन 19 जो है क्या है 1984 में इन्होंने रिटर्न हुए वही, और रिटर्न हुए तो इसको ऑनर दिया गया था एज ए प्रोटेस्ट के रूप में, प्रोटेस्ट टू इंडियन, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। आगे देखेंगे ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर जो सुलाभ इंटरनेशनल 2000 में दिया गया। पंजाब रेटल अवार्डेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया था, पंजाब के जो सरकार है उन्होंने पंजाब रत्न
अवार्ड दिया गया था, अवार्डेड किया गया था। तो यह है 2006 में। आगे है देखिए पद्म भूषण, और भूषण है यहाँ भूषण, पद्म विभूषण देखिएगा। पद्म विभूषण जो है या भूषण ही होना चाहिए, पद्म भूषण। तो ये 2007 में दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इनको इनको कब? तो 2010 में। आगे देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पावर्ड बाय द टाटा लिटरेचर, जो इनका 2013 में मिला था। आप देखिए खुशवंत सिंह का कुछ नॉवल देखिएगा, खुशवंत सिंह का नॉवल है, देखिए यहाँ नॉवल बाय खुशवंत सिंह। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल है, इनको पूरा जानना है, ठीक है, इसको स्टडी कर लेना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे EMRS का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार जो स्टेट का तैयारी कर रहे हो, या कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट PGT TGT हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में है, ठीक है। आई सेल नेक्स्ट है, आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगल्स, ये भी ये देखिएगा, पढ़ लेना है, ये समझ लेना है किसका है, तो खुशवंत सिंह का। दिल्ली एक नॉवल है जो है, दिल्ली एक नॉवल है जो 1990 में आया था। देखिए कंपनी ऑफ वुमेन है जो ये 1999 में आया था। देखिए सनसेट क्लब है 19 मतलब क्या है 2010 में आया था। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट है इजी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ऐसे ऐसे है, एक है वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी 2009 में आया था, ठीक है। इन सारे चीज़ को जान लेना। आप आ गया ये शॉर्ट स्टोरी के रूप में। शॉर्ट स्टोरी देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ ए, यहाँ ए हो जाएगा ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मतलब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक नॉवल है, ठीक है, एक नॉवल है, एक नॉवल के रूप में हेनरी जेम्स का। ये भी रखते पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, ध्यान से समझिएगा, ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो हेनरी जेम्स का है, और ये खुशवंत सिंह का है। तो ठीक है, ब्लैक जस्मिन है, ये किसका है? ये शॉर्ट स्टोरी है ब्लैक जस्मिन, जो है किसका है? तो खुशवंत सिंह का है। नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो है ये भी खुशवंत सिंह का है। द सक्सेस मंत्रा खुशवंत सिंह का है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी है। दो क्वेश्चन ऐसा प्रश्न आएंगे कि नॉवल दे देंगे, नॉवल का नाम और शॉर्ट स्टोरी का नाम, पूछेगा शॉर्ट स्टोरी कौन है, इसमें से कौन वाला है। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 5 में ए लव अफेयर इन नंदन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आगे और भी कुछ है, कुछ यहाँ पे एपिटॉफ बताया गया है कि हिज एपिटॉफ रिटेन बाय हिमसेल्फ, खुद ही लिखा है। हियर लाइफ वन, यहाँ बताया हियर लाइफ वन हु स्पेयर है ना, स्पेयर्ड ही इज डेड दिस सन, ठीक है, दिस सन ऑफ गन, ये रखिएगा। ये किसका एपिटॉफ है? तो खुशवंत सिंह का। ट्रेन टू पाकिस्तान अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टॉप रेटेड नॉवल ऑफ खुशवंत सिंह का, ये टॉप में आता है, ठीक है, ये फेमस नॉवल है इसलिए ये फर्स्ट रैंक में है। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो है फर्स्ट नॉवल है। दूसरा देखिए इट वाज रिटन, लिखा गया था 1915 बट पब्लिश्ड हुआ था 1956 में। चलिए इस नॉवल बेस्ट है, ये आधारित कहाँ है? 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन हो रहा था उस समय ये नॉवल लिखा गया है। इट इज़ वही कहानी है, उसी को कहानी वही कहानी है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ ए सिख बॉय है, एक सिख बॉय है जिसको नाम है जुग्गा, ये जग्गा, फॉल्स फॉर ए मुस्लिम गर्ल से प्यार हो जाता है, ठीक है, फॉल्स हो जाता है, फेल हो जाता है। एट द एंड उनका, इन लोगों का जो लव है ट्रिम्स ओवर द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ वार, एक वार युद्ध होने लगता है, उस वार से उन लोग का लव जो है क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। नेक्स्ट अगर सेटिंग के बात करें तो पंजाब में सेटिंग है, और पंजाब में सेटिंग और एक सतलज, ठीक है, सतलज रिवर है वो मेंशन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सतलज रिवर जो है इनमें से कौन सा नॉवल है जिसमें सतलज रिवर को मेंशन किया गया है? तो आप समझ जाए ट्रेन टू पाकिस्तान।
नेक्स्ट में देखिए एक गांव है जिसको मनु मजरा बोलते हैं, ये एक नेम है गांव का, और ये फिक्शनल बॉर्डर मतलब बॉर्डर विलेज है, ये काल्पनिक गांव है। नेक्स्ट देखिए यही वाला है, देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। देखिए ये जो राइटर है टेल्स बताता है, ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो 11 क्लास के, इसको भी पूरा स्टडी कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द स्टोरी चाहे केवीएस को करो चाहे कहीं का भी करो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीजीटी टीजीटी या किसी का भी। स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बताया क्या है, ये कहानी ही हैड स्पेंट विथ ग्रैंड मदर के साथ, वो खुशवान सिंह के ही चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इनका मदर के साथ में जो है वो बिताता है समय। राइटर देखिए राइटर हैज़ एक्सप्लेन किया है अपना रिलेशनशिप किससे, ग्रैंड माँ के साथ में जो रिलेशनशिप कैसा उन पर ये दिया है ओवर द ईयर, है ना, पूरे साल तक, कई सालों तक। तो ही थिंक आगे देखेंगे इसका, अगर देखें ये ही थिंग्स वो सोचता है कि उनका डेली एक्टिविटीज़ जो लाइफ के बारे में वो सोचता है और कैसे वो उनको, ठीक है, ये बढ़ी है और एज ए करेक्टर रूप में ओवर ए टाइम तक, तो ये करेक्टर रूप में भी उभरी है, ठीक है, और ये भी बढ़ा उस एक्टिविटीज़ को, और उसका मम्मी जो है एक करेक्टर के रूप में ग्रो हुआ है ओवर द टाइम, वो मतलब मेन करेक्टर के रूप में। नेम है आगे, नेम खुशवंत सिंह का जो है एक एक्ट का जो मतलब एक प्ले है, याद रखिएगा, एक ड्रामा है जो टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री थर्ड वर्ल्ड फ्री प्रेस, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे सॉरी, आपको यहाँ पे अब हम लोग एमसीक्यू आ गए हैं, ये इस एमसीक्यू करने वाले हैं, एमसीक्यू हम सोचे कि ये कुछ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था नेम खुशवंत सिंह, ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे ये एमसीक्यू। ओके, फिर मिलते हैं एमसीक्यू के साथ में। थैंक यू। न्यू है चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जो है प्रेस कर देना है, ताकि और भी वीडियो आने के लिए आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आइए देखते हैं।